अकबर और बीरबल की 5वीं कड़ी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। चलिए कोई आगे की बातें ना करते हुए इस कहानी को सुनते हैं। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से तोता खरीद कर लाए। वह तोता देखने में अत्यंत सुंदर था और बहुत ही मीठा बोलता था। अकबर का मन उस तोते को देखकर ही उस पर आ गया था। अकबर ने फिर न व्यापारी से मोल भाव किया, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, मुझे ये तोता दे दो। व्यापारी ने कहा, तोता तो बेचने के लिए नहीं है हुजूर, पर मैं आपको मना भी तो नहीं कर सकता। आप ले जाएं इस तोते को। हाँ, पर इसकी देखभाल थोड़ी ध्यान से कीजिएगा। अकबर ने दरबार में आते साथ उसकी रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त किया और कहा कि देखो, इस तोते की देखभाल अच्छे से होनी चाहिए। मैं तुम्हें साफ साफ हिदायत दे रहा हूँ। अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सज़ा मिलेगी। इसलिए तोते की रखवाली बड़े ध्यान से करना। सेवक उस तोते को लेकर चला गया और बड़े ही उत्साह के साथ उसकी सेवा करने लगा। समय समय पर उसे दाना देता, उसे नहलाता और उसके साथ बहुत सारी बातें भी करता। तोता भी उसके साथ हिल मिल गया था। लेकिन उसे एक बात का डर हमेशा रहता कि अगर इस तोते को कुछ हो गया तो मुझे बादशाह अकबर मृत्यु दंड दे देंगे। उसे ये डर हमेशा सताता ही रहता। इसी बीच बादशाह अकबर भी बीच बीच में आते उस तोते को देखने, और देखते सेवक अच्छे से ही रखवाली कर रहा है। फिर बादशाह अकबर चले जाते, लेकिन सेवक के मन से वो बात हटती नहीं। लेकिन वो फिर भी उस तोते के साथ बहुत ही प्यार से और सहज तरीके से रहता। दोनों में बहुत आपसी प्रेम भी बन गया था। लेकिन उस सेवक को जिस बात का डर था, अचानक वही हुआ। वो तोता एक दिन अचानक ही मर गया। जैसे ही वो तोता मरा, उस सेवक को लगा जैसे उसके प्राण तो इस तोते में ही थे। फिर वो दौड़ते 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 बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे पानी पिलाया। बताओ क्या हुआ, तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो और काँप भी रहे हो, क्या हुआ क्या? बीरबल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो तोता मर गया। ठीक है, उसका समय आ गया था, उसकी आयु इतनी ही थी, मर गया तो क्या हुआ? नहीं बीरबल, तुम नहीं जानते। बादशाह अकबर ने कहा था वो तोता अगर मर गया तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, सुनो, तुम उस पिंजड़े के पास मत जाना। मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। मैं बादशाह अकबर से बात करता हूँ। बादशाह अकबर के पास बीरबल पहुँचा और बीरबल ने कहा, बादशाह, हुजूर, आपका वो तोता था। अकबर ने कहा, था मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? बादशाह अकबर, आपका तोता ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना जागता है, ना फुदकता है, ना रोता है। वो तो बस उस पिंजड़े में ही पड़ा हुआ है। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ आखिर उसे हुआ क्या। बादशाह अकबर और बीरबल दोनों साथ में उस पिंजड़े के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो तोता मर चुका है। बादशाह अकबर कहते हैं, बीरबल, ये बात तुम मुझे वहाँ नहीं बता सकते थे? ये तोता तो मर चुका है। जी हुजूर, ये तो मर गया है, और ये बात अभी आपने ही कही कि ये तोता मर गया है। बुलाओ उस दरबारी को जो इसकी देखभाल कर रहा था। मैं उसे अभी मृत्यु दंड देता हूँ। लेकिन हुजूर, आपने एक वादा और किया था कि जो ये खबर मुझे देगा मैं उसे भी मृत्यु दंड दूंगा। अब बादशाह अकबर थोड़े भौचक्के से रह जाते हैं कि ये बात तो उन्होंने ही कही, तो अब क्या मृत्यु दंड वो खुद को देंगे? नहीं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें बीरबल से कहा, बीरबल, धन्यवाद, तुमने एक बार फिर से मेरे हाथों से एक गलत कार्य होने से रोक लिया। फिर बीरबल ने कहा, बादशाह अकबर, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी निर्णय किसी आवेग में आकर नहीं लेना चाहिए, या कोई भी वादा बहुत खुशी में नहीं करना चाहिए। अकबर दरबार लौटकर कहते हैं
कि उस दरबारी को कोई भी मृत्युदंड नहीं मिलेगा। इस कहानी से एक ही सीख मिलती है कि कोई भी वादा या कोई भी निर्णय किसी आवेग में आकर नहीं करना चाहिए। उसके परिणाम के बारे में पहले से सोच लेना चाहिए और कोई भी वादा किसी भी खुशी में किसी से ज़्यादा नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हम वो वादा उस क्षण में कर रहे हैं। आने वाला कल क्या होगा इसका हमें किसी को अंदाज़ा नहीं। चलिए अकबर बिरबल की नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं, कुछ नया सुनते हैं और कुछ नया लिखते हैं।